Hello, good morning, students. Again, I come with you. It so happened supplementary reader English book, chapter 4th, class 8th, The Treasure Within. And today we are going to do part 2. इससे पहले हमने part 1 कर चुके थे. Now I am going to do the part 2 of this chapter. So let us start part 2. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. किसके बारे में हम पढ़ रहे थे? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा में आपस में जो कन्वर्सेशन हो रही थी, और बेला राजा जो था वो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट थे, उनसे उनके जो है उनकी प्रीवियस जो उनकी लाइफ में हुआ था स्कूल टाइम से लेकर उनकी वो सारी उनकी कन्वर्सेशन चलती है. तो फर्स्ट पार्ट में वो अपने स्कूलिंग का सारा बताते हैं, कैसे वो स्कूल में रहते थे और उनका इंटरेस्ट ज़्यादा गेम्स में था, कंपैरेटिव पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था. तो अब सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वो कैसे अपने इस जो एक फेमस आर्किटेक्ट वो कैसे बने थे. ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स. वो प्रैंक्स में बहुत मस्ती करते थे. व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग back. Now come this part 2 in detail. BR means बेला राजा. How did you get into the field of architect? अब उन्होंने पूछा कि तुम अगर पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम कैसे इसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया, कैसे आर्किटेक्चर बन गई तुम. तो हासिफ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had gone below 80-85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter but my aunt tore it up. तो उन्होंने बोला कि अगर आर्किटेक्ट कॉलेज में अपने एडमिशन लेनी है तो आपको कितने 80-85% तक तो लेने चाहिए, लेकिन उनके कितने परसेंट थे? ओनली 50%. और वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे. उन्हें वहाँ से आर्मी से लेटर भी आ गया था, लेकिन उसकी आंटी ने क्या किया? लेटर टोर मीन्स फाड़ दिया, टुकड़ों में कर दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. इसके बाद उन्होंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश की. माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. तो उन्होंने बोला कि तुम पुलिस ज्वाइन मत करो, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. उन्होंने कहाँ पे की ग्रेजुएशन? बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में. देयर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज ली थी. दो आई हैड स्टडी फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिडंट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. उन्होंने 7 साल वहाँ पे फ्रेंच पढ़ी, लेकिन उन्हें 7 अक्षर फ्रेंच के भी याद नहीं थे. तो सो आई टुक जर्मन. तो उन्होंने जर्मन ले ली. देन माई जर्मन टीचर डाइड. जर्मन टीचर की डेथ हो जाती है. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. तो अब मेरे लिए एक और इशू बन गया कि जर्मन टीचर डेथ होगी और वहाँ के उन्होंने बोला जहाँ तुम फ्रेंच ले लो और नहीं तो फिर कोई अदर कॉलेज में एडमिशन ले लो. I had got admission to Jai Hind by influence, so I थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच. उन्होंने सोचा कि चलो जय हिंद कॉलेज में मैंने गया, फ्रेंच ले लेता हूँ. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. तो वो फ्रेंच भी सीखने लग पड़े. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न. वो अपने कज़न से सीखते थे. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. तो वो किसकी वाइफ थी? कज़न उसकी आर्किटेक्ट, उसके हस्बैंड आर्किटेक्ट थे और वो उसके ऑफिस में जाकर वहाँ पे फ्रेंच की कोचिंग लेने लग पड़े थे. BR, was it then that you decided you wanted to do architecture? तो कहते क्या तूने वहाँ पे जाके अपने मन में ये एक इच्छा जागी कि तुम आर्किटेक्ट बनोगे? तो HC ने बोला एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. ये तो अचानक ही हो गया. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग. आई टोल्ड हिम दैट दिस ड्राइंग वाज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things which I immediately did. तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस आर्किटेक्ट के ऑफिस में एक आदमी जो था वो विंडो की बना रहा था ड्राइंग. तो मैंने देखा और उसे बोला कि ये विंडो की ड्राइंग तुम जो बना रहे हो वो गलत है, ये खुलेगी नहीं. तो उसने उसके साथ शर्त लगा ली, बेल्ट
बेट का मतलब है शर्त लगा ली, लेकिन जब उन्होंने शर्त लगाई तो पता चला कि वो ड्राइंग रॉन्ग थी। तो उसके कज़न के हस्बैंड ने बहुत सरप्राइज़ हुए और उन्होंने बोला कि तुम मुझे कुछ ये ड्रॉ करके दो, तो उन्होंने फटाफट ड्रॉ कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वो उनका जो दिमाग था वो एक क्रिएटिव माइंड था। मी टू डिज़ाइन ए हाउस, आई डिज़ाइन ए हाउस, हाउस बोला डिज़ाइन करने को, बना दिया उन्होंने। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। तो उन्होंने बोला तुम सबको छोड़कर यहाँ आर्किटेक्चर में आ जाओ और हमें ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम सभी वहाँ पे यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल को मिलने के लिए। द प्रिंसिपल वार्न्ड मी, आई विल अलाउ यू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो उन्होंने बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आपका अच्छा हो गया तो तुम तभी आर्किटेक्चर के कोर्स को ज्वाइन करोगे, अदरवाइज नहीं। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। कहते मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ लिया और तब से मेरे जो दिन थे वो आसानी से चलने लगे। केक वॉक मीन्स ईजिली वहाँ पे उन्हें एडमिशन मिल गया था। आई हैड नेवर मेड ए प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। आई हैड नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान विद इट वुड लुक लाइक दैट। कहते हैं मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते। और मैंने कुछ नहीं किया और मैं यहाँ पे आ गया। जस्ट मुझे ये इमेजिन होता है मैं अगर इसे ऐसे कट करूँगा, ऐसे करूँगा तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। तो वो हमेशा फर्स्ट आते रहे उसके बाद। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school। कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सब मुझे समझदारी कैसे ही जब मैं प्लेग्राउंड में खेलता था तभी मेरा दिमाग ऐसा ही चल रहा था। I had a friend called Behram Devicha. We used to have competitions between us for designing fort guns and ammunition. Each of us would design something in effort to be different। तो हमारा एक फ्रेंड है बेहराम, वो उसके साथ मेरा कंपटीशन चलता रहता है किसमें, डिज़ाइनिंग। फोर्ट मीन्स बड़े किले बनाने, गन्स बंदूकें, एमिनेशन जैसे बारूद हो गए, ये सब चीज़ें बनाना। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ माय टीचर मिसेस गुप्ता सॉ माय स्केचेस टोल्ड मी, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड, व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। आई डिडंट नो एट द टाइम बट शी वाज राइट। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। तो उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल में सेकंड थर्ड में थे तो उनके एक टीचर थे मिसेस गुप्ता, तो उनके स्केचेस देखकर उसे देखकर बहुत खुश होते थे। कहते तुम बाकी चीज़ों में बिल्कुल यूज़लेस हो लेकिन स्केचेस में बहुत अच्छे, तुम बड़े होकर आर्किटेक्ट बनोगे। तब कहते मुझे इस बात की समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ और मैं अपनी टीचर को मिलकर भी आया था। BR, why do you think you didn't like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था, तुम स्टडी में नहीं, या तुम्हें डर था, क्या तुम उस माहौल में अपने आप को ढाल नहीं सकते थे? आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। वो कहते हैं मेरी लैंग्वेजेस बहुत बुरी हैं, साइंस जियोग्राफी। आई कुड डील विद मैथ्स वॉज वेरी बैड, सब कुछ मेरा बैड था, साइंस जियोग्राफी मैथ। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल उनमें इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी। कहते सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। बट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। वो मुझे जो क्या पढ़ाते मैं भूल गया था 2 दिन बाद। आई वुडेंट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगन विद। कहते मुझे नहीं ऐसे लग रहा था। BR, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन रेस्ट ऑफ द लेसन? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि वो बोरिंग है या तुम्हारा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं था? ऐसी लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। कहता है बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल है। वो ही वाज जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। नाउ डेज देयर वर सो मैनी टेस्ट बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। तो कहते वहाँ पे हम फिर इतने टेस्ट होते थे, वे कॉपी करते थे, ऐसे ही जो था हमारी लाइफ चली जा रही थी दिन ब दिन। BR, देयर इज़ ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो
hand in hand. Do you think this applies for you? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि ये जो लर्निंग या जो अगर डिसबिलिटीज़ जो आपके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है उसकी कमी है, लेकिन ये साथ साथ ही जो चलती है? तो तब एससी ने बोला, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स. अच्छा, कहते हैं बात करो जो स्टूडेंट हमारी क्लास में फर्स्ट सेकेंड आते थे आज ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं. बी आर, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे. कहते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, मुझे भी ये बात पता चली है कि जो फर्स्ट सेकेंड आते हैं वो ऑर्डिनरी ही जॉब कर रही हैं. SC, in school I think living our lives there made us street smart. I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. उसे ऐसे लग रहा है कि मुझे नहीं ऐसे लग रहा कि जो स्ट्रीट में घूमते हैं पढ़ते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, जो स्कूलों में हमें पढ़ाते हैं उसके कंपैरेटिव वो ज़्यादा लर्न करते हैं. तो BR कहते हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी स्किल्स वर देयर, यू आर एबल टू फाइंड expression in a manner who were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. कहते ये तो बात ठीक है बढ़ती है लेकिन वहाँ पे कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होता. SC, I was more interested in other things. If for example while in class it started raining outside, I would think of falling water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. कहते अगर मैं बताऊं तो मुझे पढ़ाई में नहीं और चीज़ों में इंटरेस्ट, जैसे पढ़ाई पढ़ते समय बाहर दिखती है बारिश हो रही है और मुझे ऐसे लग रहा है बारिश पड़ रही है पानी पड़ रही है, इसको रोकने के लिए हमें क्या बनाना चाहिए, डैम क्या कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें वो सोचते थे. तो बच्चे इस स्लाइड में देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, हासिफ कॉन्ट्रैक्टर ने इसे डिज़ाइन किया और यहाँ पे ये बनाया गया है. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from them from chalk using a blade. Display in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. कहते वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती थी वो सभी बच्चे मेरे से आते थे, उनको मैं जो था सॉर्ट आउट करता था. BR, coming on the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? तो तुम आज चलो आज के समय की बात, अब प्रेजेंट की बात हम करते हैं, तुम अपने क्लाइंट को कैसा स्ट्रक्चर देना चाहते हो? तो SC कहते हैं आई लुक एट द क्लाइंट फेस, हिज क्लोथ्स, द वर्क ही टॉक्स, प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी. कहते हैं मैं अपने क्लाइंट के कपड़े देखता हूँ, उनका बोलने का ढंग, चलने का, खाने का और उनका टेस्ट सब पता मुझे चल जाता है. इन्हीं बातों से उन्हें क्या चाहिए. आई कैन रिलेट टू पीपल इन वे दैट वुड बी कंफर्टेबल. आई स्केच एवरी स्पॉन्टेनियसली ऑन पेपर ऑन द स्पॉट. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. तो उन्होंने बोला मैं उनके टेस्ट को सब जान जाता हूँ और उनके अकॉर्डिंग ही मैं वहाँ पे काम करता हूँ. ऐसी कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, वट एवर, चाहे तुम इसे क्या समझो, चाहे अर्थमेटिक समझो या हिसाब किताब देखो, या जैसे तुम समझो कि ये अचानक. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, ये मुझे लगता है कि अब मेरा मैथमेटिक्स के हिसाब से लगता है. पुटिंग डिज़ाइन, कंसंट्रेशन, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स. कहते हैं उनके सारी बातों से ही मैं जो उनका स्केच बनाता हूँ वो मेरे लिए एक मैथमेटिक्स के मैं उसे मैथमेटिक्स के बिल्कुल लेवल पे मानता हूँ. हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ड्राइव्ड हिज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद. अब यहाँ पे हमें अब पता चलता है कि जो हासिफ कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने अपना ही एक मैथमेटिक का लॉजिक जो बना लिया है, उन्होंने किसे अपने डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजी के साथ उन्होंने एक जो डिफाइन मैथमेटिक्स कर दिया है. जब वो स्कूल के टाइम मैथमेटिक्स को अच्छा नहीं मानते थे लेकिन उन्होंने अपने ही फॉर्म को उन्होंने इलेबरेट करके एक मैथमेटिक्स को उन्होंने शो कर दिया था. तो बच्चे इसी के साथ ये आप
का जो है सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इंसान फर्स्ट सेकंड आते हैं तो उन्हें ऑर्डिनरी मिलती है। जो लगता है कि बिल्कुल ज़ीरो है, वो देखो आज हासिफ कॉन्ट्रैक्टर जैसे वो एक माने हुए एक आर्किटेक्ट है और उन्होंने अपनी ही डेफिनेशन मैथमेटिक्स की निकाल दी है। तो इसी के साथ पार्ट 2 ख़त्म होता है और इस चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, द ट्रेयर विद इन। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ you can ask me in the comment box, and again I request you to like, share, subscribe my channel EduPro Classes and hit the bell icon so that you will get the latest videos of other chapters. Thanks.